guys, I'm back. इतना मज़ा आया ना, इमेजिका जैसा पार्क मैं आज से पहले एक ही बार गई हूँ, जो इमेजिका ही था अपने भाइयों के साथ. इट वॉज़ अमेजिंग, ट्रस्ट मी. अगर आप लोग नहीं गए हो इमेजिका तो प्लीज़ जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे दो तरह के पार्क है, एक थीम पार्क है, एक वाटर पार्क है. दोनों ही इतने बड़े हैं कि आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हो. सो यू नीड टू टेक एटलीस्ट 2 days इफ़ यू आर गोइंग इमेजिका. तो एक दिन आप थीम पार्क कवर कर सकते हो और एक दिन आप वाटर पार्क. थीम पार्क में बेसिकली सारी राइड्स अवेलेबल है, लाइक रोलर कोस्टर, और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है. यू विल फील लाइक कि क्या ही करेंगे वहाँ जाके, 1-2 राइड्स होंगी. नो, यू हैव अ लॉट ऑफ राइड्स, अ हेल लॉट ऑफ राइड्स. और इतना मज़ा आता है ना एक एक राइड पे. बताए रोलर कोस्टर, यू नो, अमेजिंग. मतलब जिसको देख के डर लगे एंड फील होए कि यार लिटरली यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर एंड यू आर डूइंग इट. मुझे तो डर नहीं लगता, मुझे तो बहुत मज़ा आया. लेकिन हाँ, एट अ सर्टेन पॉइंट पे यू विल फील कि यार नहीं, बहुत हाइट है, नीचे जाएंगे तो डर लगेगा, व्हाट इफ झूला टूट जाए, ये वो. सो बट ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है. एंड थीम राइड में ना मेरी फेवरेट राइड थी एक राइनासॉर्स करके कुछ तो राइड थी. तो उसमें क्या था, बहुत ही अंदर ना इंटीरियर उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जुरासिक पार्क टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, अंदर पूरा उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है. तो हम लोग ऐसे बोट पे हम लोग बैठते हैं और पूरा पानी पानी है और इधर इधर पूरा डार्क है, अंधेरा, एंड पूरा जुरासिक पार्क अंदर बना रखा है. एंड वो राइड ऐसे ऐसे धीरे धीरे होते हुए हमें पूरा दिखाते हुए लेके जाती है. एंड एक पॉइंट आता है उसमें लास्ट में, जब वो पूरा ऐसे पहुंच के लाइक ऐसे गिरती है नीचे. तो वो मेरी फेवरेट राइड है यार. मतलब ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स आप अंदर ऐसे घूमोगे, आप देखोगे. मतलब पूरा एक वो बोट डिज़ाइन कर रखा है, वो वाटर बोटिंग. इतना मज़ा आता है ना, डर भी लगता है. और मैं तो सारी राइड्स में मैं आगे बैठी हुई थी. बहुत मज़ा आया, मैंने और शेफ़ ने बहुत मज़े किया, हम पूरी राइड्स में आगे बैठे थे. सो बेसिकली वो इंटीरियर ही उन्होंने ऐसा बनाया ना कि यू विल फील लाइक यू आर एक्चुअली इन अ जुरासिक पार्क. मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत सारे डायनासोर्स बहुत सारे एनिमल्स एंड लाइटनिंग्स इतना सुपर्ब कर रखी है. तो वाटर पार्क में ना सारी राइड्स बहुत पसंद है, बिकॉज एक तो सब हाइट्स पे हैं एंड एकदम से यू आर कमिंग लाइक दिस, फिर ऊपर अपसाइड डाउन. मतलब ओ माय गॉड. मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है, बिकॉज फ़ोन वाटर राइड में स्पेशली जब हम वाटर पार्क गए थे तो हमारा सारा फ़ोन और एवरीथिंग वॉज इनसाइड द लॉकर. एंड पानी वाली जगह है तो ऑब्वियसली आई कांट टेक माई फ़ोन विद मी, दो इट्स वाटर प्रूफ, बट स्टिल आई कांट टेक इट. एंड मेरे को मज़े करने थे गाइस. मेरे को ये था कि आई वॉन्ट टू हैव फन. तो इसलिए मैंने सोचा था कि आई नॉट टेक माई फोन. पे किड्स के लिए अलग से बना रखा है उन्होंने, बहुत ही प्यारा. यू नो, आई डिडंट रिकॉर्ड, बट मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था. बहुत ही प्यारा है गाइज, इतना प्यारा व्यू है. यू कैन टेक योर किड्स अलॉन्ग. तो वहाँ पे उन्होंने वाटर पार्क में स्पेशली बच्चों के लिए अलग से बनाया. हाँ, थीम पार्क में भी बच्चों के लिए राइड्स हैं बहुत सारी, बट आई फील लाइक वाटर पार्क में ज़्यादा मज़ा आता होगा बच्चों को, बिकॉज उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी राइड्स बना रखी हैं. एंड पूरा एक एरिया है जो सिर्फ किड्स एरिया है वो. वहाँ पे बहुत प्यारे राइड्स हैं बच्चों के लिए. उसके अलावा वेव पूल भी अवेलेबल है, तो वेव पूल में भी मज़ा आता है. ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड. मैंने तो बहुत मज़े किए यार. मैं तो बहुत ही मज़े करती हूँ, मेरे को तो बोलना भी नहीं पड़ता. इवन इफ़ आई एम टायर्ड, आई डोंट केयर, मुझे तो मज़े करने होते हैं. तो मैंने तो वो सारी राइड्स कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार लिए हैं. बीट एनीथिंग. मतलब ये थीम पार्क वाला तो खैर नहीं ले पाई, 1-2 बार ही लिया है, बट वाटर पार्क में तो एक राइड कम से कम 2-2, 3-3 बार लिए और बहुत मज़े किए हैं. हम ना थक जाते हैं एक्चुअली. क्या होता है ना, ऊपर से राइड शुरू होती है थीम पार्क में, हम टेलिंग, ऊपर से राइड शुरू होती है एंड देन आप नीचे, वो आप पानी नीचे ड्रॉप करता है, फिर आपको फिर से ऊपर चढ़ के जाना होता है. तो आपको सीढ़ियाँ चलनी है, आपको ये करना है वो करना है. बट पता है उस मूवमेंट में ना आपको थकान फील ही नहीं होती है, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं यार बहुत मज़ा आया, मुझे दोबारा राइड लेनी है जाके. तो वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना, वो दैट मैटर्स फॉर लाइफ. एंड थकान होती हो तो आप घर आके भी उतार सकते हो. मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमारा कितना टोटल रहा ये 2 दिन का ट्रिप. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइजेज़ ऑफ इमेजिका. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 पार्क है, थीम पार्क और वाटर पार्क, दोनों का सेपरेट प्राइजेज़ रहता है. बस ये वैल्यू कार्ड था, दिस वैल्यू कार्ड मैंने ना 1 साल पहले ख़रीदा था. आई बॉट इट फॉर 4000 रुपीज़. एंड इसमें ना ऑफ़र्स रहते हैं, लाइक बाई 2 get 2 फ्री, बाई 1 get 1 फ्री. एंड बहुत सारे ऑफ़र्स रहते हैं, लाइक फूड ऑफ़र्स. अगर आप वहाँ जा रहे हो तो यू कैन हैव योर स्नैक एंड लंच
ऑल टुगेदर इसके कार्ड की वजह से मतलब थोड़ा कम प्राइस में यू कैन गेट। तो हम लोग ने बाई टू गेट टू वाला ऑफ़र चूज़ किया था फॉर दिस थीम पार्क एंड दैट कॉस्ट अस अराउंड 5,000 समथिंग, लाइक 5 to 6,000 फॉर 4 of us। और नेक्स्ट डे जब हम वाटर पार्क गए थे तो हमने बाय टू गेट वन ऑफ़र अप्लाई किया था और 3 टिकट्स का हमने पैसा भी किया था और 1 वॉज लाइक अलॉन्ग विद अस। सो उसमें हमको सेम 5,000 समथिंग कुछ पड़ा था, लेकिन थीम पार्क एज़ कम्पेयर टू थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक होता है एक्सप्रेस वे, एक होता है नॉर्मल वाला। एक्सप्रेस में बस ये होता है कि राइड्स के लिए आपको लाइन में लगना नहीं होता, आपका डायरेक्ट नंबर आ जाता है, बट ओनली फॉर 1 चांस। आप एक बार राइड पे जाओगे, वंस यू विल गो directly, but if you are taking that ride again then you have to be in a queue, तब आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो हमने नॉर्मली लिया था बिकॉज एक्सप्रेस वे तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग एक्सपेंस पड़ा था और दैट वाज नॉट वर्थ इट, यू नो गाइस। हर राइड से पहले आपको लाइन में लगना पड़ता है बिकॉज आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो राइड को लेना चाहते हैं। यू हैव टू पे ओनली वंस यू आर टेकिंग द टिकट। अंदर आपको सारी राइड्स फ्री मिलती हैं, सारी की सारी। जस्ट फॉर फूड यू हैव टू बाय एंड वाटर बॉटल्स, बिकॉज थीम पार्क अगर आप जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर बॉटल्स तो आपको लेनी ही पड़ती है 3 4 बार। बट इमेजिका में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, यू विल गेट वाटर टैंक्स एंड पीने का पानी आपको ईज़िली मिल जाएगा, रेस्ट रूम्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे, बहुत अरेंजमेंट्स बहुत परफेक्ट है। थीम पार्क का भी वाटर पार्क का भी सेम है, आपको वाटर मतलब if you are taking water bottle that's up to you, but you can get drinking water हर थोड़ी जगह पे छोड़ के यू गेट ड्रिंकिंग वाटर, प्लस यू गेट रेस्ट रूम्स। अंदर आपको कुछ खाना पीना है तो ऑफकोर्स अगर आप पूरे दिन के लिए जा रहे हो तो आप भूखे तो बैठ रहोगे नहीं, आपको लंच या फिर डिनर तो नहीं, लंच या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह तो खाना पड़ेगा, वो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव है बाहर से ऑफकोर्स, बिकॉज आप थीम पार्क या वाटर पार्क के अंदर आ चुके हो तो आपको अंदर आपको हर चीज़ एक्सपेंसिव ही मिलेगी, बट देन इट इज़ ओके, लाइक नॉट दैट बैड। और वाटर पार्क में क्या होता है ना, इतना अच्छा अरेंजमेंट मुझे लगा बिकॉज जब आप नहा के आते हो, यू नो एट द टाइम व्हेन यू आर लीविंग दैट पार्क, तो वहाँ पे आपको चेंजिंग रूम अवेलेबल है। हर एक चेंजिंग रूम में उन्होंने शावर लगा रखा है टू टेक बाथ, यू नो आप कोई इश्यूज़ नहीं होते। एंड ऐसा भी नहीं है कि 1 2 है, बहुत बड़े हैं काफ़ी, एंड नंबर ऑफ मतलब काफ़ी सारे वॉशरूम्स हैं, सो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, किसी को इशू होता नहीं है कि वेटिंग लाइन में खड़े ही रहना पड़े। सो गाइस टोटल हमारा खर्चा आया था 27,000 to 30,000 फॉर दीज 2 days, ऑल इंक्लूडेड, लाइक इसमें टिकट्स भी इंक्लूडेड है, इसमें हमारा कैब्स का आना जाना खर्चा भी इंक्लूडेड है, प्लस हमारा खाना पीना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, बट देन इतना ही हम लोग का अमाउंट लगा। अंदर भी खाना वगैरह सब कुछ मिला के, प्लस होटल का स्टे, होटल में खाना खाना एंड ब्रेकफास्ट ब्रंच व्हाटएवर सब कुछ इंक्लूडेड करके। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते हैं, आपको बस 1 दिन का ट्रिप मारना है इमेजिका का, और आप कंफ्यूज है कि आपको थीम पार्क जाना चाहिए या फिर आपको वाटर पार्क जाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाटर पार्क जाओ, बिकॉज वाटर पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, थीम पार्क में भी बहुत मज़ा। ट्रस्ट माई वर्ड्स, गो फॉर इट एंड गो। इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू इमेजिका, यू कैन गो टू वेट एंड जॉय, यू कैन गो टू एनी अदर जो भी आपके आसपास वाटर पार्क है। सो विद दिस आई एम एंडिंग। ओह वेट, आई फॉरगॉट वन मोर थिंग गाइस, हमने 5 सॉफ्ट टॉयज़ जीते गेम में। जो नॉर्मल गेम्स रहते हैं ना, मेले में भी हमने बहुत बार खेले हैं, बट वहाँ पे ना वो बॉल्स वाले गेम्स अवेलेबल थे कि आपको पकेट में बॉल्स डालने हैं ये सब करके, विच वॉज लाइक नॉट ईजी। हमने बहुत पैसे भी गवाए उसमें, ऐसी बात नहीं है, बट देन ठीक है। इस वीडियो में डालूंगी अपने सॉफ्ट टॉयज़ की वीडियो, मैंने बना रखी है ऑलरेडी। सो दैट वाज अ गुड थिंग बिकॉज सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे वाओ इनके पास सारे टॉयज़ हैं, एक हाथ में मैंने इधर टॉयज़ पड़ा है, एक हाथ में इधर टॉयज़ पड़ा है, और 2 हाथ से ऐसे पकड़ा है, एंड वी आर कमिंग। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया यार, मतलब यू नो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। with this guys, I should end my vlog. You can continue watching these vlogs. I'll try my best to post videos every day, which I know मैं बहुत ज़्यादा lazy हूँ, but I'll try to add, I'll try to edit, I'll try to speak up anything you like to add on my vlogs, on my coming vlogs. So keep sharing. Hakuna Matata.